राहुल जी, जिस तरह से आज आपसे संवाद किए, कितना खुश हैं आप? बहुत बहुत खुशी सर। और नेता प्रतिपक्ष से मिलना हम लोग के लिए सर बहुत बड़ी बात है। पहली बार जिंदगी में मिले हैं? पहले सर हम तो वार्ड सदस्य से नहीं मिल पाते थे और नेता प्रतिपक्ष से मिलना आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट मतलब 1 to 1 और इतने छात्रों के बीच में से सिर्फ हमको मौका मिला, तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। लग रहा था कि आज हमें कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य सर। और आज हमको लगता है कि पता नहीं, मैं अपने आप को चुटी काट के देखना चाहूँगा कि कहीं मैं तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसा सर, ऐसी बहुत खुश हैं। जी सर, बहुत खुश हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह आपसे मिले तो क्या कहिएगा? सर तब तो मतलब खुशी का और ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनसे मिला तो वो भी बहुत बड़ी बात। आप देख रहे हैं मिशन सच। अभी दरभंगा जिला में मौजूद हूँ और मिथिला की धरती पर राहुल गांधी आज छात्रों से संवाद किए थे और खासकर यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र थे, लेकिन एक ही छात्र से संवाद किया। आखिर में इनको क्या राहुल जी कहें, क्या इनसे समस्या जाने, आखिर में इनसे बात करते हैं। आप लोग बने रहें। बताइए, राहुल जी से आप ही बात किए थे? जी मैं ही बात किया था। क्या समस्या राहुल जी के पास रखे हैं? सर बहुत सारी समस्याएं रखा हूँ उनके समक्ष, जैसे कि स्कॉलरशिप से संबंधित मुद्दे हो गए, डिग्रियाँ समय पर नहीं मिलती उससे संबंधित मुद्दे हो गए, हमारे छात्रावास से संबंधित मुद्दे हो गए कि ग्रेजुएशन के बाद छात्र क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, उस पर मुद्दे हो गए, प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे हो, जातिगत जनगणना थी और निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ये सब बहुत बड़ी बात थी। इस पर उनसे बात हुआ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 98% नौकरियाँ है। अगर वहाँ पे SC ST OBC को नहीं कोई पूछेगा तो क्या 2% जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ, वो जिसमें भी अभी निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसमें कोई पूछने वाला है? जैसे असंवैधानिक तौर पे EWS लागू किया गया है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था सर। इसी सब मुद्दों पर उनसे बात हुआ है और मेरी इन बातों को उन्होंने संसद में उठाने और आगामी चुनाव में मुद्दा बनाने का आश्वासन देकर गए हैं सर। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से आपको सवाल किया वो छात्र हित में था? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये छात्र हित में ही था और बिल्कुल छात्र के लिए ही प्रोग्राम था। अगर ये राजनीति से प्रेरित प्रोग्राम होती तो क्या राहुल गांधी के पास संसाधन का कोई अभाव है? वो नेता प्रतिपक्ष है, वो चाहे तो बड़े बड़े ग्राउंड में, बड़े बड़े मतलब जैसे राज मैदान हो गए, पोलो मैदान हो गए, कर्पूरी चौक पे हो गए, तो वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं करके उन्होंने एक छोटे से इस छात्रावास को चुना, क्योंकि वो छात्रावास के छात्रों को और SC ST OBC माइनॉरिटी और भी जो छात्र हैं उनकी समस्याओं को समझना और उनको उन पे उनका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न करे, तो इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना था और इसलिए उन्होंने आए और छात्र संवाद किया और समस्याओं को सुना। अच्छा, राहुल गांधी जी के बातों से आप सहमत हुए? जिस तरह से आपसे सवाल किया तो क्या लग रहा था कि ये कहीं न कहीं ज़रूरत है लोगों के बीच? बिल्कुल बिल्कुल सर, राहुल गांधी जी के 3 जो बातें थी उनसे मैं बिल्कुल तरह सहमत हूँ। जैसे जातिगत जनगणना तो होना ही चाहिए, इससे कि हमारे देश का एक तरह से स्कैनिंग हो सके। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगी? जब तक कि आप आंकड़ा नहीं दिखाइएगा तब तक कैसे पता चलेगी कि ये हम लोग की इतनी हिस्सेदारी है कि नहीं है। और आरक्षण में जो निजी क्षेत्र में आरक्षण है वो बहुत बड़ी मुद्दा है, जिस पर भी होना चाहिए। मतलब लोग जो है जैसे छात्र हैं, जैसे आप लोग हैं, पढ़ लिख कर चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो, लेकिन अधिकतर जो है अभी निजी क्षेत्र में जो है लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, तो इस पर भी चर्चा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर, निजी क्षेत्र में जो रोज़गार दी जा रही है उसमें भी आरक्षण का कोटा होना चाहिए, क्योंकि सर ज़्यादा नौकरियां तो निजी क्षेत्र में ही है, तो वहाँ भी एक होना चाहिए। इस पर भी बात हुई है सर। तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, नहीं तो आप देखिए ना, दिन पर दिन जो सरकारी नौकरियां घटती जा रही है, तो वहाँ पे कितना परसेंट है? मुश्किल से पहले 2% था, अब हमको लगता है कि उससे भी कम हो गया होगा। तो बाकी जो 98% है वहाँ पे जैसे बड़े बड़े कंपनी के CEO हुए, चाहे बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए हैं, वहाँ पर देख लीजिए आप किस कैटेगरी के, चाहे कौन से लोग बैठे हुए हैं। आपसे ही राहुल गांधी जी बात किए थे कि और अदर छात्र से भी बात किए? नहीं, बिल्कुल छात्र समाज में सिर्फ मेरे से ही हुआ, क्योंकि समय कम था तो वो बात करना चाहते थे सबसे। क्या डायरेक्ट बात किया या ऑफर दिया था कि जो छात्र हमसे संवाद करना चाहते हैं या समस्या बताना चाहते हैं? उन्होंने अपना संबोधन समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी छात्र संवाद करना चाहते हैं हाथ उठाए, तो बहुत सारे छात्रों ने हाथ उठाया, लेकिन मैंने भी हाथ उठाया, तो मैं स्टेज पे गया। ये मात्र एक संजोग थी, ऐसी कोई प्री प्लानिंग थी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, कौन सा अभी हॉस्टल में रहते हैं आप? ये अम्बेडकर कल्याण छात्रावास दरभंगा में। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? सर DLED सेकेंड ईयर में हूँ और फिलहाल अगर TRE 4 में हम लोग का ये भी एक मुद्दा, ये भी मैंने उनको कहा है कि सर हम लोग 23-25 DLED वाले हैं, तो उनका अगर समय पर एग्जाम करवाया जाए तो TRE 4 जो आगामी आने वाली है, सरकार ने बोली है, तो उसमें हम लोग को मौका दिया जाए ताकि हम लोग भी सरकारी शिक्षक बन के देश की सेवा कर सकें। अच्छा, सपना क्या है? आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, सपना क्या है आपका? सर फिलहाल तो परिस्थिति को देखते हुए सपना यही रहता है कि किसी भी तरह घर को, जो ट्रैक पे नहीं है, किसी भी तरह छोटी सी छोटी नौकरी में आके भी घर को ट्रैक पे लाया जाए, घर की आर्थिक स्थिति को अच्छे किया जाए। फिर बाद में कि सपना की रही बात, तो सर आगे अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो मेरा सपना सर बहुत बड़ा है कि एक बार MP का चुनाव किसी भी
लड़ूँ, लेकिन अब देखिए सर क्या होता MP का चुनाव लड़िए? है। बिल्कुल MP सपना चुनाव लड़ना सपना है सर। राहुल जी, जिस तरह से आज आपसे संवाद किए, कितना खुश हैं आप? बहुत बहुत खुशी सर, और नेता प्रतिपक्ष से मिलना हम लोग के लिए सर बहुत बड़ी बात है। पहली बार जिंदगी में मिले हैं? पहले सर हम तो वार्ड सदस्य नहीं मिल पाते थे, और नेता प्रतिपक्ष से मिलना आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट मतलब 1 to 1 1 to 1, और इतने छात्रों के बीच में से सिर्फ हमको मौका मिला, तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। लग रहा था कि आज हमें कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य सर, और आज हमको लगता है कि पता नहीं, मैं अपने आप को चुटी काट के देखना चाहूँगा कि कहीं मैं तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसा सर ऐसी बहुत खुश हैं आज? जी सर बहुत खुश हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह आपसे मिले तो क्या कहिएगा? सर तब तो मतलब खुशी का और ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनसे मिला तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? सर इस बेनीपट्टी मधुबनी बिहार। कितना दिन से यहाँ रहते हैं अम्बेडकर? यहाँ सर 1.5-2 साल से। यहाँ पे सुविधा दी जाती है? सुविधा तो दी जाती है, मिला जुला के ठीक है, लेकिन एक हम लोग का मांग था कि जैसे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद तो नौकरी नहीं मिल जाती है, तो ये छात्रावास मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए, मैट्रिक के बाद जो आते हैं यहाँ पे, मतलब इसमें ग्रेजुएशन यहाँ पे रह सकता है? हाँ रह सकता है। तो हम लोग का मांग मैट्रिक इंटर का नहीं रह सकता है? मैट्रिक पास आउट जो होता है, जो ग्रेजुएशन में इंटर में एडमिशन होता है, वही सब रह सकता है। तो हम लोग का मांग था कि एक ऐसी छात्रावास होना चाहिए जहाँ पे कि ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे, तैयारी में तो समय लगता है, आप लोग भी जानते होंगे, तो तैयारी में समय लगता है, तो उसके लिए उसको समय दिया जाना चाहिए, और बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी रहती नहीं है, वो बाहर रह के इतने महंगाई के दौर में पढ़ाई कर सके। तो हमारे साथ अभी प्रदीप जी थे, उनसे बात किए, क्योंकि राहुल गांधी जी डायरेक्ट 1 to 1 उनसे मिले, और ये काफ़ी उत्साह में दिख रहा है कि ज़िंदगी में पहली बार हमसे कोई राहुल गांधी जी मिले हैं, प्रतिपक्ष के नेता मिले, काफ़ी खुश है, और कई समस्या जो है राहुल गांधी जी के साथ रखे, उन्हें आश्वासन भी दिया, क्योंकि जनहित का जो समस्या था वो रखे। अगर फेसबुक पर मिशन सच को देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।